जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर है दोस्तों खिलजी वंश। आज का टॉपिक है खिलजी वंश। लेक्चर है दोस्तों आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज का लेक्चर होगा थर्ड दोस्तों। आज का लेक्चर होगा थर्ड, यानी चैप्टर थर्ड है खिलजी वंश। इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों, सेकेंड वाले लेक्चर में हमने कवर किया है दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके दोस्तों 1206 से लेके 1526 तक जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहे थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को कवर किया गया है। उस वाले टॉपिक में दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से संबंधित वो टॉपिक था। एंड फर्स्ट लेक्चर आपका था दोस्तों आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण, भारत पर तुर्की आक्रमण। दोनों लेक्चर देखने के बाद दोस्तों आज का लेक्चर है खिलजी वंश से संबंधित चैप्टर थर्ड है। बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। आर ओ एग्जाम एंड आपका यूपीपी हुआ दोस्तों, यूपीपी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम एंड जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्पेशल लेक्चर है। आप लोग चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है खिलजी वंश। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों खिलजी वंश से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह वंश जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था वो कौन सा वंश था दोस्तों? तो खिलजी वंश था। और इससे प्रश्न बनेगा खिलजी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को कहा जाता है। तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो खिलजी वंश का चैप्टर है दोस्तों। आज का चैप्टर थर्ड में हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं और चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मित्र। 1290 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किसने किया था दोस्तों? फिरोज शाह खिलजी ने शासन किया था। कब से कब तक? 1290 से 1296 बीच में। सन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने हर बार हर वीडियो में बोला है, इतिहास में सन ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कुछ जो सन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो चीज़ों को आप लोग सही क्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी। जैसा कि मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। ये आज का थर्ड लेक्चर यानी थर्ड चैप्टर होगा। आइए समझते हैं आगे। अफगानिस्तान स्थित हेलमंद नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? घाटी को कहा जाता था तो खिलजी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह फैक्ट। हेलमंद नदी की घाटी के आसपास बसे लोगों को कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा? खिलजी। खिलजी कहा जाने लगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों जिससे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इस चीज़ को समझते रहिए। सभी फैक्ट को इसमें कवर किया गया है ताकि जो भी एग्जाम में प्रश्न बने तो यहाँ से फैक्ट में कवर हो जाए दोस्तों। और इन टॉपिक को कवर करके दोस्तों इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों। हेलवंद नदी घाटी के आसपास बसे लोगों को क्या कहा जाने लगा? खिलजी कहा जाने लगा। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो इसे स्टार कर लीजिए। इसके सेकंड वाले लेक्चर में लेक्चर को हमने यह फैक्ट को कवर किया है दोस्तों। कैक्युबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खान की उपाधि किसने दी थी? कैक्युबाद ने। इसके फर्स्ट यानी सेकंड वाले लेक्चर में हमने इसको कवर किया है। खिलजियों को गैर तुर्क मानते थे। कौन मानते थे? तुर्की सरदार मानते थे। इसे भी हमने कवर किया है सेकंड वाले लेक्चर में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिरोज शाह खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था किलोखरी महल में। कौन से महल में? किलोखरी महल में फिरोज शाह खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? मलिक छज्जू। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स है। सभी चीज़ों को आसानी से तैयार किया गया है दोस्तों। इसमें जो भी फैक्ट इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे सब इसमें आसानी से इंक्लूड है दोस्तों। सभी चीज़ों को आपको हैंड रिटेन नोट्स में मिल रहा है। आप लोग कुछ चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था अगस्त 1290 ईस्वी में। कब किया था? अगस्त 1290 ईस्वी में। विद्रोह के बाद मलिक छज्जू ने उपाधि धारण की थी सुल्तान मुगिसुद्दीन की। वह मंगोल जिसने 1292 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, तो इसे स्टार कर लीजिए, फैक्ट पूछा जा सकता है। अब्दुल्ला ने। आइए आगे बढ़ते हैं। वह मंगोल आक्रांता जिसका अब्दुल्ला पौत्र था, इसे भी स्टार कर लीजिए दोस्तों। हलाकू था। क्या था? हलाकू। कभी कभी क्या दोस्तों कुछ प्रश्न अगर थोड़े से मॉडरेट प्रश्न बनते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। तो सभी चीज़ों को इंक्लूड कंप्लीट करते चलिए ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को एक बार जरूर विजिट करिए दोस्तों। अगर आप सभी मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर एग्जाम हुआ दोस्तों, आर ओ यूपीपी, बिहार पुलिस एंड जूनियर असिस्टेंट जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। K95 एग्जाम को दोस्तों सभी चीज़ें आसानी से यहाँ तैयारी कराई जा रही है। K95 एग्जाम पर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। अब्दुल्ला के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था, उस समय कौन था? फिरोज शाह खिलजी था दोस्तों।
इसे भी स्टार कर लीजिए। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाला मंगोलों को कहा जाता था नवीन मुसलमान। इसे भी स्टार कर लीजिए। जो जो मुसलमान इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले मुसलमान थे उन्हें उन मंगोलों को क्या कहा जाता था? नवीन मुसलमान मुसलमान कहा जाता था दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट है। 1292 ईस्वी में भिलसा एवं देवगिरी पर सफल आक्रमण किया था। किसने किया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है अलाउद्दीन 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 ने दिल्ली पर शासन किया। कब से कब तक? तो दोस्तों 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक किसने शासन किया था दिल्ली पर? अलाउद्दीन ने दिल्ली पर शासन किया था। बलबन का वह महल जहां अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ था, तो इसे स्टार कर लीजिए इस फैक्ट को। लाल महल में जलालुद्दीन का अभिषेक हुआ है। लाल महल स्थित है कहाँ पे? दिल्ली में। लाल महल स्थित है दिल्ली में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली एवं गुरसास्प अलाउद्दीन के बचपन का नाम था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी इसमें कवर हैं, सभी फैक्ट कवर हो जाएंगे इसमें। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था किसने? अलाउद्दीन ने दबाया था। इस लेक्चर में दोस्तों जो मेडाइवल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो लेक्चर चल रहा है दोस्तों, इसमें सभी हम टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करते चलेंगे और सभी उन जिन जिन चैप्टर में जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है सभी को कवर करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर वहाँ से प्रश्न बने तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो दोस्तों। कड़ा मानीपुर की सूबेदारी मिली अलाउद्दीन को। एंड सिकंदर द्वितीय का उपाधि धारण की थी। ये स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अलाउद्दीन ने ही सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन के समय दिल्ली का कोतवाल था उस समय कौन था? अलाउल मुल्क था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है। अलाउल मुल्क के सुझाव पर विश्व विजय एवं नव धर्म स्थापना का विचार त्यागा था किसने? ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो अलाउद्दीन ने त्याग दिया था। किसके कहने पर? अलाउल मुल्क के कहने पर। यास्मीन उल खिलाफत नासरी अमीरुल मीमुनीन की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? ये अलाउद्दीन ने की थी दोस्तों। नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया था कब? 1299 ईस्वी में। और दमन किसने किया था दोस्तों? नुसरत खान ने। दमन को नुसरत खान ने किया था। आइए कुछ अलग फैक्ट देख लेते हैं। अगला फैक्ट और है मुसलमानों के विद्रोह का दमन किसने किया था दोस्तों? नुसरत खान ने। इस चीज़ को भी समझते रहिए। तुर्क अमीरों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही जारी किया था। इस चीज़ को भी समझते रहिए। स्टार्टिंग में अलाउद्दीन खिलजी की बात होगी दोस्तों। जितने भी फैक्ट है वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए करेगा। तो अलाउद्दीन कहीं लिखा तो समझिएगा अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, और कुछ और लिखा रहेगा तो उसका पूरा नाम लिखा रहेगा। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात विजय के समय मलिक काफूर को खरीदा था किसने? नुसरत खान ने खरीदा था। स्टार कर लीजिए इसे। एंड अगला 1000 दिनारी कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका है मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को पद दिया था। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने तो मलिक नाइब का पद दिया था। कौन सा? मलिक नाइब का। अलाउद्दीन के समय रणथंभौर का शासन था किसका? हम्मीर देव। अलाउद्दीन के जो समय था तो उस समय रणथंभौर का शासन था हम्मीर देव का। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले पर कब्जा किया किसने? अलाउद्दीन ने किया था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने अलाउद्दीन के समय में चित्तौड़ का शासन, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न दोस्तों। चित्तौड़ का शासक था तो राणा रतन सिंह, उसकी पत्नी पद्मिनी। एंड राजधानी मेवाड़, चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़। विजय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चित्तौड़ की विजय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ थी। राणा रतन सिंह वहाँ के शासक था और उसकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। इस चीज़ को भी समझते रहिए। यहाँ से कई फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा था खिद्राबाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा था। अलाउद्दीन के समय में मालवा का शासक था महलक देव। अलाउद्दीन के समय मालवा का शासक महलक देव था। महलक देव का सेनापति हरनंद कोका था। क्या था? हरनंद कोका था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आज का लेक्चर सभी चीज़ें मेडाइवल हिस्ट्री के 3rd लेक्चर है, यानी 3rd चैप्टर 3rd लेक्चर सभी चैप्टर वाइज कवर करते चल रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री को दोस्तों। मध्यकालीन भारत को आप लोग चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। 1305 ईस्वी में मालवा को दिल्ली में मिलाया था किसने? आइन उल मुल्क ने। सूबेदार था मुल्तान का। जो आइन मुल्क था जो 1305 ईस्वी में मालवा को दिल्ली में मिलाया था, सूबेदार था कहाँ का? मुल्तान का दोस्तों। कन्नड़ देव शासक था जालौर का। वह उत्तर भारतीय क्षेत्र जिस पर अलाउद्दीन का अधिकार नहीं था। नेपाल पर नहीं था, कश्मीर एवं असम में नहीं था। किसका? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन के समय
दक्षिण भारत का जीता था किसने? मलिक काफिर ने। इसे स्टार कर लीजिए और ये इसको भी स्टार कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है उत्तर भारतीय क्षेत्र पर अलाउद्दीन का अधिकार किस पर नहीं था? तो नेपाल, कश्मीर एंड असम में नहीं था। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव किस समय दिल्ली का सुल्तान था? उस समय कौन था दोस्तों? तो इसे स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो उस समय था रायन की उपाधि धारण की थी कौन? रामचंद्र देव ने। और दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने ही दी थी किसे? अलाउद्दीन ने ही दी रामचंद्र देव को उपाधि दी थी राज रायन की। इस चीज़ को भी समझते रहिए। रामचंद्र देव शासक था देवगिरी के यादव वंश का। ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है, क्वेश्चन है आपका अगला। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण पूर्व तेलंगाना का शासक कौन था उस समय दोस्तों? प्रताप रुद्रदेव था। कौन? प्रताप रुद्रदेव। काकती वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। उसकी राजधानी थी कहाँ की? तेलंगाना की वारंगल। इसे स्टार कीजिए, ये वाला वारंगल राजधानी पूछा जा सकता है दोस्तों। अलाउद्दीन के समय दक्षिण पश्चिम तेलंगाना का शासक था कहाँ के? अलाउद्दीन के समय दक्षिण पश्चिम का तेलंगाना का शासक बीर बल्लाल थर्ड था, शासक होयसल वंश का। राजधानी इसकी कौन थी दोस्तों? द्वार समुद्रम। ये स्टार कर लीजिए प्रश्न दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। दक्षिण पश्चिम तेलंगाना की राजधानी द्वार समुद्रम थी और शासक का होयसल वंश का था। ये भी समझते रहिए, इंपॉर्टेंट है। और शासक बीर बल्लाल थर्ड। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए K95 एग्जाम को दोस्तों। और सभी चीज़ें बखूबी ढंग से K95 एग्जाम पर चल रही हैं दोस्तों। SSC का प्रैक्टिस सेट डेली चल रहा है दोस्तों। एंड आपका RO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर डेली जा रहे हैं दोस्तों। मेडावल हिस्ट्री एंड मध्यकालीन भारत के इतिहास एंड आधुनिक भारत का इतिहास, सभी चीज़ें लेक्चर वाइज जा रही हैं दोस्तों। और जल्द ही अगले सब्जेक्ट की चर्चा की जा रही है कि कौन से अगला सब्जेक्ट पढ़ाने की बात चल रही है दोस्तों। आप लोग चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आज का थर्ड लेक्चर, मध्यकालीन भारत का थर्ड लेक्चर कैसा रहा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। प्रताप रुद्रदेव ने 1310 ईस्वी में कोहिनूर हीरा दिया था किसे? मलिक काफूर को दिया था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था किसे किया था? अलाउद्दीन को किया था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अलाउद्दीन ने बीर बल्लाल थर्ड को भेंट किया था, क्या किया था? खिलहत, छत्र, 10 लाख टके की थैली। कौन किया था? अलाउद्दीन ने बीर बल्लाल को भेंट किया था। भावर या मालाबार के नाम से जाना जाता है पांड्य राज्य को जाना जाता है। किस राज्य को? भावर एवं मालाबार को जाना जाता है, पांड्य राज्य को जाना जाता है। बरमतपति का स्वर्ण मंदिर लिंग महादेव को लूटा था मलिक काफूर ने लूटा था। ये हम पूछा जा सकता है, लिंग महादेव को लूटा था किसने? मलिक काफूर ने लूटा था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या करा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अलाउद्दीन के समय पांड्य राज्य का शासक सुंदर एवं वीर पांड्य था और उसकी राजधानी क्या थी? पांड्य की मथुरा थी। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शंकर देव, जिसे सिंहन देव के नाम से जाना जाता है, शासक था देवगिरी का था। इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। शंकर देव ने अपना संबंध तोड़ लिया दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से तोड़ लिया था। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किस शासनकाल में किसके विरुद्ध हुआ था? अलाउद्दीन के समय। अलाउद्दीन के समय मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था उसी समय 1303 में। आइए देख लेते हैं कौन कौन से आक्रमण हुए थे दोस्तों। 1303 ईस्वी में, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। 1303 ईस्वी में तारगी, अलीबेग एवं तारताग ने किया था। 1303 ईस्वी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलीबेग एवं तारताग ने कब किया था? 1303 ईस्वी में। 1297 ईस्वी में कादर ने किया था अलाउद्दीन के समय। एंड अगला है 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा एवं सरदी ने किया था ये। एंड 1306 ईस्वी में इकबाल मंद ने आक्रमण किया था। 1303 में, 1297 में, 1299 ईस्वी में, 1306 ईस्वी में ये सभी आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। ये आज का लास्ट फैक्ट था। इसमें खिलजी वंश से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है सब इसमें कवर हैं दोस्तों। जो भी और भी फैक्ट होंगे उसे हम प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेंगे। जो भी प्रश्न इस विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं अब तक, सभी को जल्द ही उससे कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों आज का यह लेक्चर यानी थर्ड लेक्चर खिलजी वंश का कैसा रहा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और जो मित्र नए थे इस चैनल पर, जरूर चैनल को विजिट करिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।